और काफ़ी मैंने जॉब वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे की, वो फिर करने के बाद इस्माइल साहब के सपोर्ट के साथ हम लोग फिर आए और वो लोग आगे भी सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी हम ब्लेस्ड हैं और आइडियाज़ वो दे रहे हैं तो उन्हीं को लेके हम चल रहे हैं। तो थैंक यू सर इस्माइल फॉर कॉलिंग अस। चलिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट दोबारा कर लेते हैं। तो मैं दोबारा कोशिश करूंगी और आपको डिस्प्ले चाहिए सही सपोज करें आप एक जहाज उड़ा रहे हैं जिसमें 60% मेल है, 40% फीमेल है, जिसमें एवरेज ग्रुप जो है वो 35 की है और मैक्सिमम ग्रुप जो है वो 85 की है और जो मिनिमम एज है वो 5 साल का एक छोटा बच्चा है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से बताएं कि जो पायलट होगा उसकी एज क्या होगी। सपोज करें आप एक जहाज उड़ा रहे हैं जिसमें 60% मेल थे, 40% फीमेल थे। मैं दोबारा बता रही हूँ इसलिए आप भी गेस करेंगे। हाँ जी प्लीज क्लैपिंग कीजिएगा। आप स्टेज पे जहाज के पैसेंजर्स को पता चला कि आप जहाज उड़ा रहे हैं तो उसमें एक पैसेंजर इतना डर गया कि उसने छलांग ही लगा दी। अच्छा एक और क्वेश्चन है, एक लाइन में कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक गाड़ी के आगे 2 गाड़ियां हैं और एक गाड़ी के पीछे 2 गाड़ियां हैं, तो बताएं टोटल कितनी गाड़ियां हैं। दोबारा से बोलिए। चलिए आप आ क्लैपिंग कीजिएगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए, एक हाथी है उसको 3 स्टेप्स में फ्रिज में बंद करना है, कैसे बंद करेंगे। आप बताएं। बताइएगा प्लीज। किस तरह ऐसा किस तरह फ्रिज खोलेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, अंदर डालेंगे, दरवाज़ा बंद करेंगे। ये किस तरह क्वेश्चन था यार। बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़े मुश्किल पूछो। ये आसान है बहुत। चलिए ये बताएं कि आप जिराफे को 4 स्टेप्स में कैसे बंद करेंगे। पहले फ्रिज खोलेंगे। नहीं ऐसे नहीं बताना। कोई और किस तरह ऐसा। आप बताएं। पहले फ्रिज बताइएगा। पहले फ्रिज खोलेंगे, हाथी को बाहर निकालेंगे, जिराफ को अंदर डालेंगे, फ्रिज बंद करेंगे। बहुत अच्छा। और कितना खिलौना। हम अपना नेक्स्ट सेशन अभी स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पॉइंट ऑफ सेल सर्टिफिकेशन कर देंगे सेल्स ऑफिसर्स को।
उसके लिए मैं मिस्टर ज़हीर शाह को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। प्लीज क्लैपिंग कीजिएगा। मोहम्मद आरिफ, शफकत अमीन, आमिर मिनहाज, हाँ सर मैं चाहूँगी कि आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो मैं आने वाले तमाम मेहमानान गिरामी वो वेलकम करता हूँ हमारी 24वीं सालगिरह में। स्पेशली यंग CEO सईद इस्माइल शाह और उसकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने छोटी उम्र से इस पेशे का आगाज़ किया और मैं समझता हूँ कि ये नौजवानान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सबक है कि दौरान तालीम डिग्री के हुसूल के साथ साथ वो पेशावराना महारतों को इन्हांस करें। महज डिग्री कामयाबी की ज़मानत नहीं है जब तक आपके पास स्किल्स और पेशावराना महारतें ना हो। इस वक्त अगर हम दुनिया की ट्रेंड को देखें, इस वक्त अमेरिका और चाइना जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में सबसे आगे जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग से बढ़कर क्वांटम कंप्यूटर में बात पहुंच चुकी है। क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा आगे हैं और जो ट्रेडिशनल किस्म की प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो क्लासिकल कंप्यूटर से हम कभी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। मेरी बात को थोड़ी सी तवज्जो से सुनिए। मैं समझता हूं कि आने वाला वक्त जो है वो उस मुल्क का है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हो। इस वक्त बीजिंग और वाशिंगटन की एक जंग जारी है। क्वांटम कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो किसी भी पासवर्ड को तोड़ सकते हैं, चाहे वो मिलिट्री एनिमेशन के लिए इस्तेमाल हो, चाहे ट्रिक पैड मूवर के लिए इस्तेमाल हो। तो अभी ये जो हमारे बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक मैसेज, एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उससे हम पीछे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। लेकिन ये जो कोविड-19 आया, शायद कुदरत और नेचर हमें रियलाइज करवाना चाहती है कि अब आप लोग इस टेक्नोलॉजी की तरफ आए, क्योंकि 19 के अंदर जब कोविड-19 ने हिट किया वर्ल्ड को, तो सारी चीजें ऑनलाइन होना शुरू हो गई। सबसे ज्यादा जो बूम और एनहांसमेंट जिस टेक्नोलॉजी को मिली है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमारे बच्चे आजकल स्कूल से कट हो चुके हैं, आपको पता होगा। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन को पहले से तैयारी करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो हम इस जहां से मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम आने वाले वक्त में जैसे कि मैक्रो वेरिएंट्स आ रहे हैं, जैसे कि सारे
इस वक्त वायरसेस आ रहे हैं और जो सोशल गैदरिंग है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसेस है, उसका ख्याल रखा जा रहा है। तो क्यों ना हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं ताकि हम दुनिया के किसी कोने में हो, एजुकेशन चाहे ट्रेड हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई भी शोबा जिंदगी हो, वो पीछे ना रहे। तो इस वक्त जो इजी लाइन सॉफ्टवेयर हाउस है, ये पाकिस्तान के टॉप 10 सॉफ्टवेयर हाउसेज में इनका शुमार होता है, अपने कर्तव्य की, अपने क्वालिटी की बुनियाद पर। तो अब हम करेंगे ये कि पाकिस्तान के अंदर जितने स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, कैश एंड कैरीज है, जहां जहां सॉफ्टवेयर की जरूरत है, हम इसको प्रमोट करें, न सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मनी बट फॉर द सेक ऑफ क्वालिटी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा मैसेज इंशाल्लाह आप तक पहुंच चुका होगा कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर तमाम जो इस वक्त बेरोजगार तबका है उसको ले आए और अपने प्यारे पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन बने। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी हम एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस दोबारा करेंगे, जिसमें मैं चाहती हूँ कि 3 स्टूडेंट्स स्टेज पर आएँ और वो हम लोग उनको एक वर्ड देंगे जिसका किसी उन्होंने तराना जो है वो कोई भी नगमा पाकिस्तान का सुनाना होगा, कोई भी 3 स्टूडेंट। बिलाल सुने नहीं क्या? आपने स्टार्ट करना है दाल से। दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल। लगते यार लगते आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, सलाम सबने अच्छा किया। जंगल में शेर है, उसने सारे जानवरों को दावत पे बुलाया हुआ है, लेकिन उसमें जिराफा नहीं आया। बताएं इसकी क्या वजह हो सकती है? लड़कियों में से कोई हाथ नहीं खड़ा करा? गाना नहीं है, खड़े हो गए नहीं, गलत।
बिल्कुल एग्जैक्टली अब पहले हम इसको बंद कर दिया था। अच्छा एक और क्वेश्चन है, आप ये झील से गुजर रहे हैं, झील में बहुत सारे पूरी जो है ना मगरमच्छ हैं और जो झील है वो 50 फीट जो है वो लंबी है, तो आपने आप उसको कैसे पार करेंगे? आपके पास एक चप्पू है और सिंपल सी बोट है, किसी को समझ आया? एक झील है, पूरी झील है जिसमें काफी सारे मगरमच्छ हैं जो कि पूरी है, ठीक है? तो आप बताएं। सारे जानवर खुदावत पे चले गए हैं। एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई बंद कुछ वाली गाड़ी है, ठीक है, वो आगे चली गई और सड़क बिल्कुल वीरान है और कोई बंदा ना बंदे की जात है, लेकिन फिर भी एक बंदा आके उसकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो और वो बंदा भी परेशान होता है, ये क्या कोई बंदा ही नहीं है, कोई था ही नहीं, तो मैं कैसे मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया है? आपके अलावा भी बताए ना। हाँ वो बंदा तो वो तो ड्राइव कर रहा होगा। आप सॉरी ये गाड़ी बंद नहीं है, वो ट्रैफिक लाइट थी। खड़े क्यों बताइएगा? एग्जैक्टली तो ऊपर से जहाँ से पता गिरा था वही तो उसकी गाड़ी से आगे गिरा है। अच्छा अभी हम अपने नेक्स्ट होस्ट को बुलाना चाहेंगे, उनका नाम है मिस्टर नवीद मुश्ताक। उनका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स में और अभी वो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं ग्रीन लीफ कंपनी में। मैं चाहूँगी कि वो स्टेज पर आएँ और नेक्स्ट प्रेजेंट करें। प्लीज